गोल्ड सेल होगा इस हफ्ते या बाय होगा? ये डायरेक्ट सेलिंग बाइंग लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये फजूल है आपके लिए जब तक आप इसकी लॉजिक नहीं समझते। सबसे पहले रमजानुल करीम की पहली सहरी तमाम उम्मत मुसलमान को मुबारक हो। सुबह 7:15 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हफ्ते की सुबह इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 2 मार्च XAUUSDH4 का टाइम फ्रेम खोल लें। 2 मार्च शुरू हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों का शुक्रिया जो कि कहते हैं कि यार MT5 पे आप सिखाते हैं, डायरेक्ट हलवा हमें देते हैं, हमें इतनी मुश्किलों में नहीं डालते। ब्रेकआउट क्या होता है, फेकआउट क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है। आप कहते हैं बड़ा मजा आता है, डायरेक्ट बाइंग लेवल सेलिंग लेवल दे देते हैं, लेकिन ये मजा आपको नुकसान भी करवा सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा कि अगर ये बाइंग लेवल है, यहां से आपने कैसे ट्रेड लेनी है। जब तक आप ये सीखेंगे नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। ये सेलिंग लेवल है, यहां पे मार्केट आती है, आपने कैसे सेल करना है, जब तक आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं होगी तो आपका लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। ऑल्दो मैं MT5 पे सादगी से समझाता हूं, बिल्कुल इसलिए तो MT5 पे, वरना ट्रेडिंग व्यू पे ना आपको बता देता किस तरह ट्रेड करनी है। तो यहां पे आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं कि ट्रेंड लाइन दोस्तों पिछले हफ्ते गुजर रही थी, ठीक है, ये तोड़ दी। देखिए मैं आपको कोई ब्रेकआउट भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सीधा टूट गई, ठीक है। ये जी ट्रेंड लाइन तोड़ी इसने, यहां पे रीटेस्ट हुआ, मतलब मार्केट अपने आपको दोबारा देखने की कि यार मैं इतना जा सकती हूं या नहीं। यहां पे मार्केट गई, यहां पे सीधा 2926 से मार्केट 237 पर आई। अच्छा, यहां पे मैंने लोगों को सेलिंग थोड़ी सी देनी थी, दे नहीं सका, लेकिन मैंने वीडियो में आपको वाजे तौर पे दोस्तों को दे दी थी। और जो ग्रुप में मैंने 2834 से सिग्नल दिया, 2836 से दिया, 40 से 2834 से दिया, 2854 तक मार्केट पे मैंने टीपी बुक करवाया, लोग आपको गवाही भी दे देंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस हफ्ते यहां पे मार्केट बाइंग कहां तक जाएगी, सेल कहां तक जाएगी, या आप वाजे तौर पे कॉपी पेंसिल पकड़ें और नोट करना शुरू करें लेवल। अच्छा, अब मार्केट ने यहां पे आराम से आप देखें H4 में मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है। अब मंडे को अगर मार्केट यहीं पे खुलती है तो आप ये चीज जहन में रख लें कि यहां पे आप रीटेस्ट पर 2855 पर बाय लें, और यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें 2835 तक, 2836 तक, ठीक है, और आप 1/2 का प्रॉफिट लेके निकल जाएं। पहला आपको लेवल दे लिखते जाएं, आपको बड़े सादगी से सिंपल तरीके से बताता हूं। अच्छा, मार्केट अगर जाती है 2879 और 2883 पे, ये पहला सेलिंग जोन है, ये देखें, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब जाती है तो आप लेयरिंग करें, 2 ट्रेड लें आप। यहां पे अगर मिसाल के तौर पे $100 का अकाउंट है, 0.01 की लॉट आप 120 पे बंद करें, दूसरी आप कंटिन्यू रहने दें 2815 तक, ठीक हो गया। अच्छा, स्टॉप लॉस आपका कहां पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस 2800 इस टाइम तकरीबन 93, 94, 95 तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2891 भी एक स्कैल्पिंग जोन है, यहां पे स्कैल्प हो सकती है, या यहां से भी मार्केट लंबी नीचे आ सकती है। एक तो ये सेलिंग जोन हो गया। और आपने ट्रेड कैसे लेनी है? यहां पे जब तक बेरिश एंगल्फिंग, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सेल की निशानदेही ना करे 3 क्रॉस, तब तक आपने यहां पे सेल में एंट्री नहीं लेनी। ये भी आपने जहन में रखना है। ऐसी नहीं कि यहां पे आई और डायरेक्ट आपने सेल ले ली। हो गई समझ? आपको समझ आ गई? अच्छा, दूसरी ट्रेड आपने कहां से लेनी है? अगर इसको ये ब्रेक करती है तो सीधा ये 2891 से 2905 तक जाएगी। यहां पे एक स्कैल्पिंग जोन है, यहां पे आप स्कैल्प कर सकते हैं, छोटे सी 50-60 पिप्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा सेलिंग जोन जो है वो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 2919 पे जाके यहां पे अगर कोई बेरिश एंगल्फिंग बनती है M15 में, देखें H4 में ट्रेड, लेकिन M15 में अगर बेरिश एंगल्फिंग बनती है M30 में, तो यहां पे आप ट्रेड लेके नीचे 2771 तक इसे आने दे सकते हैं, ठीक हो गया। अपने इक्विटी के मुताबिक, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के मुताबिक आप अपना प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन ये थी कि यहां पे 3 क्रॉस बने हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया था, कंफर्मेशन भी होगी। यहां से आप सेल ले सकते हैं। 2885 से 2838 तक, 34 तक आ गई। मैं 2870 से सेल लेना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम 2865 मार्केट थी, तो मार्केट 65 से ही नीचे 2838 पे आ गई, नहीं तो मैं 70 से सेल करवा के बड़ा ह्यूज प्रॉफिट बनवा सकता था लोगों को। अच्छा, दूसरी ब्रेक मैंने बाइंग में बनवा दिया। अब मैं आता हूं बाइंग जोन। आज के हफ्ता जो बाइंग रहेगी वो पहली बाइंग, मतलब आप जब सेल लेंगे तो यहां पे सेलिंग प्रॉफिट आपने 2815 पे बुक कर लिया। अब 2815 पे अगर मार्केट आती है तो यहां पे कोई M15 में बुलिश एंगल्फिंग बनती है तो यहां से बाय ले लें। अच्छा, दूसरा, अगर मार्केट यहां पे ब्रेक करती है अपने आप को 2815 का जोन, तो नेक्स्ट जोन जो है वो 2777 और 2785 का बाइंग जोन है। यहां पे आप लेयरिंग कर सकते हैं, यहां पे बुलिश एंगल्फिंग कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, और यहां पे मार्केट जो है आप यहां पे बाइंग ले सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, और अपने प्रॉफिट को 200, 300, 400 पिप्स ले सकते हैं। अच्छा, चौथा बाइंग लेवल या पांचवा जो है वो 2700, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, 53 से लेके 2758 तक है। मतलब अगर ये तोड़ती है तो मार्केट इस जोन में आएगी। इस जोन के दरमियान आप ले सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद 2731, 2736 और फिर 2717। मतलब कि अगर मैं इसको समअप करूं, इस हफ्ते मार्केट जो बाइंग लेवल्स बेहतरीन रहेंगे, जो कि, लेकिन आपने कंफर्मेशन पे लेनी है, वो मैं आपको बताया 2815, 2777 और 2785 के दरमियान, 2753 और 2758 के दरमियान, 2731, 2736 के दरमियान, और 2717 ये एक खूबसूरत किस्म के बाइंग जोन है।
है। और सेलिंग मैंने आपको बता दी है कहां से होगी, 2879 से 2883, 2891 एक स्कैल्पिंग जोन बनता है, यहां तक जाने दें और स्टॉप लॉस इसका 2895 पे रखें, 2905, 2919 और 2953। एक चीज ध्यान में रखें, अगर मार्केट के फिल वक्त क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट सेल होगी, लेकिन अगर ये मार्केट जहन में रखें यहां पे चली जाती है और 2950 को भी तोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है D1 की, W1 की, तो याद रखें कि ये सारे का सारा यहां तक जो था मार्केट बस यहीं तक इसकी सेलिंग बनी है 2834 तक, और समझ लें कि सारे का सारा मार्केट ने धोखा दिया तमाम लोगों को, और यहां से मार्केट दोबारा से अपने आप को 3000 तक इसने सफर जारी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये जहन में, तो दोनों तीनों चीजें आपने जहन में रखनी होती हैं, इसलिए स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना होता है, और इसीलिए अगर आपकी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और अगर आपकी छोटी इक्विटी है तो अपने हिसाब से फिर लॉट साइज रखनी होती है, और इंट्राडे कर रहे हैं अगर आपने 100 पे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना होता है उसमें लॉट साइज आप बढ़ा सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये इस हफ्ते के बाइंग सेलिंग डायरेक्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये उम्मीद है कि आपने नोट किए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार आप लोग इसको रीपोस्ट नहीं करते, रीपोस्ट कर दिया करें, कमेंट्स जरूर किया करें, शेयर किया करें और बताया करें कि हम जो बात करते हैं वो कितनी हद तक आपको समझ आती है, पूरी होती है और क्या बेहतरी ला सकते हैं। और जाते जाते एक और मैं आपको बता दूं, बीटीसी का इधर पब्लिकली तो मैंने सिग्नल नहीं दिया था, ग्रुप में दिया था, जो कि हमारा 300 पिप्स का इस टाइम लॉस चल रहा है, जो कि मेरा काम है पब्लिकली आके भी कन्फेस करना, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी दुनिया में आके अपना लॉस बताता नहीं है, लेकिन हमारी ट्रेड अभी चल रही है और मेरा काम है बताना कि ये चीज भी होती रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड से रिकवर कर लिया, इसीलिए जब मैं वीडियो बनाता हूं और उसमें कोई लेवल ना चले तो हमारा प्रीमियम होता ही इसलिए, जो कि फ्री है, फ्री लर्निंग, फ्री कम्युनिटी ग्रुप, फ्री ट्रेडिंग कोर्स, फ्री सब कुछ है पाकिस्तान में। पहली दफा आपने हमें कुछ नहीं देना, जस्ट हमें आपने क्या देना, रेफरल के साथ अटैच होना है, उसके बगैर हमारे आप प्रीमियम का हिस्सा नहीं बन सकते, जो कि वो भी फ्री है। हमारे अकाउंट में आपने कुछ नहीं दिया, सब कुछ फ्री है, और मेरे ख्याल से इसलिए आप लोग धड़ाधड़ फॉलो कर रहे हैं। 2 महीने में 5,500 फॉलोवर और जो है 6 लाख प्लस व्यूज हो जाना एजुकेशनल वीडियो पे, और मेरी वीडियो पे मैं हैरान हूं, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरह सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और इस तरीके से मैं और कुछ नहीं कह सकता है मेरे लिए, मैं बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।